आज एक प्रस्ताव आया है कि महाराज जी रामायण सुना दीजिए। रामायण माने राम संबंधी, राम का नाम, राम का गुण, राम की लीला, राम का धाम, राम के जन, ये सब रामायण है। राम संबंधी कोई भी चीज रामायण है। राम कौन है, ये पहला प्रश्न आता है। राम कौन है? वेद कहता है कि बुद्धे परतस्तुषा, राम को कोई नहीं जानता और स्वयं राम भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। राम कौन है? राम से कोई पूछे आप कौन हैं, उत्तर नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो अदृष्ट है, अव्यवहार्य है, अग्राह्य है, अलक्षण है, अचिंत्य है, अज्ञेय है, सब जगह आ लगा हुआ है। क्यों? इसलिए कि वो सच्चिदानंद ब्रह्म है और इस प्रश्न का उत्तर जो देगा वो इंद्रिय मन बुद्धि से देगा और इंद्रिय मन बुद्धि की गति नहीं है। राम अतर्क्य बुद्धिमान बानी, मत हमार आस। बुद्धि से परे है तो इंद्रियों की क्या गति? राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत आकथ अपार। नेति नेति वेद कहता है मैं नहीं बता सकता, और कौन बताएगा? वेद तो अनादि है, नित्य भगवान के साथ रहते हैं, उनको तो पता होना चाहिए उनके ऐश्वर्य का, सत्ता का, उनकी पर्सनैलिटी का। वो कहते हैं देखो भाई ऐसा है, कोई चीज लिमिटेशन की हो, सीमित हो, तो वो नापी जाए बुद्धि से या किसी से। जो असीम होता है उसको वो भी नहीं नाप सकता। तो भगवान भी नहीं बता सकते अपने को, तो और कौन बताएगा? प्राकृतिक इंद्रिय मन बुद्धि वाले बेचारे क्या बताएंगे? विधि हरि शंभु न चावन हारे, तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा। वो भी नहीं जानते। जिस ब्रह्मा ने नथिंग से जगत बना दिया वो भी नहीं जानता। भगवान की नाभि से ब्रह्मा प्रकट हुआ तो ब्रह्मा ने कहा मैं कहां से प्रकट हुआ हूं, इसकी अंतिम सीमा क्या है? तो योग धारणा से उसने हजारों वर्ष तक उस कमल की नाल में प्रवेश करके पहुंचना चाहा कि मैं कहां से आया हूं, नहीं पहुंच पाया। कोई नहीं जानता। लेकिन वाल्मीकि कहते हैं ऐसा नहीं है। लोके नहि सविद्येत यो न राम मनुव्रता,
संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो राम का भक्त न हो। जानने की आप बात करते हैं, भक्त हैं सब, पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष सब राम के भक्त हैं। राम के भक्ति के सिवा और कोई कभी एक क्षण को भी कुछ कर ही नहीं सकता। आश्चर्य है, सब राम के भक्त हैं। चैलेंज कर रहे हैं वाल्मीकि, पहली रामायण, जितनी रामायण है सबकी अंतिम अथॉरिटी है वाल्मीकि। तो वाल्मीकि का अभिप्राय यह है कि देखो भाई, किसी नास्तिक से पूछो, किसी गाय भैंस पशु पक्षी से पूछो तुम क्या चाहते हो, तो वो बोलेगा आनंद आनंद। तो जीव के जीव सुख के सुख राम, ओ राम ही का तो पर्यायवाची है आनंद सुख। चाहे सुख कहो, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, वेद कह रहा है। सबकी अथॉरिटी जो अंतिम है वो वेद है। तो सब आनंद चाहते हैं, पशु पक्षी भी, बिना किसी के सिखाए पढ़ाए। कोई सिखाता है पशुओं को कि आनंद प्राप्ति का एम बनाना? अरे आप लोग जब पैदा हुए तो आपको किसने बताया आनंद प्राप्ति की कामना करो? पैदा होते ही आप लोग रोए। क्यों रोए? इसलिए कि पैदा होने में आपको जो कष्ट हुआ वो आप नहीं चाहते, इसलिए रो कर आप उस कष्ट को निकाल रहे हैं, आनंद चाहते हैं। तो वाल्मीकि का अभिप्राय है कि सब आनंद चाहते हैं, और आनंद और राम पर्यायवाची है, इसलिए सब राम के भक्त हैं। उनसे विमुख कौन होगा? लेकिन आनंद का एक एरिया भ्रम का है, एक सही का है। देखो इस संसार में क्या क्या चीजें हैं? 3 चीजें हैं। और तीनों में तीनों रहते हैं। देखो भगवान को लो, एक राम, राम में अनंत कोटि ब्रह्मांड रहता है। यस्मिन् निदम यतश्चेदम, अनंत कोटि विश्व सब राम के अंदर। भिन्न भिन्न प्रतिलोक विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिशि त्राता। भगवान के उदर में अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं, औरों की कौन कहे। तो देखो भगवान के अंदर सब माने कौन? एक जीव एक माया, ये दोनों शक्तियां हैं राम की। तो ये दोनों शक्तियां भगवान के अंदर रहती हैं। प्रलय के बाद सब अंदर से निकलते हैं, कहीं बीच से नहीं आते या खरीद के नहीं आते कहीं से। सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्व मकल्पयत, राम ने संकल्प किया, सो कामयत बहुश्याम प्रजायेय। बस इदग्वम सर्वम असृजत यदिदं किंच, सोचा संसार बन गया। तो क्या संसार बना तो उसमें क्या बना? वही तीनों फिर आ गया।
ये माया का सामान और जीव और इसमें भगवान व्याप्त हो गए। तो जैसे भगवान में वो तीनों थे, भगवान और जीव और माया, ऐसे जब सृष्टि बनी तब फिर तीनों वही हमें आ गए सब। अब एक जीव को ले लो, आपका शरीर है, हाँ, इस शरीर में आप रहते हैं जीव, और जीव में राम रहते हैं। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, सब ही नचावत राम गोसाई। सब उरपुरवासी है, आपके अंदर राम है और माया का शरीर है ही है। माया आप पर भी हावी है, यही तीनों यहां भी है। संसार में भी वही तीनों है। लोग कहते हैं संसार मिथ्या है। क्या मिथ्या है? जीव मिथ्या है कि ब्रह्म मिथ्या है? अरे तीनों में तो तीनों है। माया एक सेकंड को भगवान के बिना नहीं रह सकती, ढह जाएगी। मायाधीश ज्ञान गुण धामु, वही तो प्रकाशक है जीव के, वही प्रकाशक है माया के। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। सब प्रकाश्य है, सब प्रेर्य है, सब कार्य है, सब धार्यमान है, वही एक तो है। लेकिन एक लेकिन लगा है। जो ये रहस्य नहीं जानता, वो दोष ग्रहण करता है, माया में आनंद ढूंढता है। राम को माइनस कर दिया। समझदार और मूर्ख में क्या अंतर? जो माया में आनंद ढूंढता है वो मूर्ख, जो राम में आनंद ढूंढता है वो समझदार। बस ढूंढने की क्रिया में अंतर नहीं है, एक क्रिया। क्या क्रिया है वो? प्यार, अनुराग। बस हम संसार में क्या करते हैं? प्रेम, मां से, बाप से, बेटे से, बीबी से, रसगुल्ले से, किसी भी चीज से, जड़ वस्तु हो या चेतन हो, नेचर है, प्यार करेंगे। पशु पक्षी भी। सब प्यार करते हैं। जैसे संसार में प्यार करते हो माइक वस्तु में, ऐसे ही प्यार उधर कर लेना है। क्योंकि वे तुम्हारे हैं। ये दो जो नाता है, एक शरीर का, एक आत्मा का। तो शरीर जो है इसका नाता टेम्परेरी है। तुम्हारी मां शरीर की है। कितनी मां हो चुकी तुम्हारे? अनंत। हर जन्म में मां बनेगी। मनुष्य की मां बने, चाहे गर्दभी बने, चाहे कुतिया बने, कोई न कोई हमारी मां बनेगी, बनी है। ये नश्वर है रिश्ता। बाप अनंत बन चुके, बेटा अनंत बन चुके, हर जन्म में बनते हैं, बनेंगे, राम मिलन तक बनते रहेंगे। लेकिन आत्मा का सर्वस्व केवल राम। देखो भगवान राम ने अवतार लिया और बड़ी मुस्तैदी के साथ वर्णाश्रम धर्म के पालन का प्रैक्टिकल रूप दिखाने का व्रत लिया। क्षत्रिय का क्या कर्म धर्म है वो मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन नहीं दिखा पाए, फेल हो गए।
शबरी से भेंट हुई तो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार उसको छूना नहीं चाहिए था, और जूठे बेर खा रहे हैं और बड़े विभोर हो रहे हैं। ससुराल में ऐसा नहीं मिला, जनकपुर में। कहां गया व्रत? प्रभु तारु तर कपिडार पर। बंदर हनुमान वगैरह ऊपर बैठे हैं पेड़ पर, और भगवान राम नीचे बैठे हैं। कहां गई मर्यादा? तुम डांट तो दो कम से कम। क्या बदतमीजी है, नीचे आओ सब लोग। भूल गए? वो मर्यादा को प्रेम समाप्त कर देता है। लक्ष्मण उनके सगे भाई, उनको उपदेश दे रहे हैं राम। ऐ लक्ष्मण, तुम राज्य में रहो। देखो सीता जी, तुम भी रहो। देखो पिताजी बूढ़े हैं, हाँ, कोई बात हो जाए तो संसार क्या कहेगा। वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, उनका अटैचमेंट है। ये मर गए, ये इशारा। और फिर तुम्हारा धर्म है पिता की सेवा करना, और तुम्हारा धर्म है सास ससुर की सेवा करना। सबको लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन सबने कोरा जवाब दे दिया। लक्ष्मण ने कहा कि धर्म नीति उपदेशीय ताहि, कीरति भूति सुगति प्रिय जाहि। ये धर्म का लेक्चर किसी और को देना, हाँ, अपने इष्ट देव को ऐसा बोलना अधिकार है इतना बड़ा? मर्यादा में तो नहीं है। छोटे भाई को क्या अधिकार है कि बड़े भाई की आज्ञा के ऊपर अपनी लाल स्याही चलावे? अरे भाई देखो, वशिष्ठ जी तुम्हारे गुरु हैं, और दशरथ जी पिता हैं, कौशल्या माता हैं, सुमित्रा हैं, सब हैं। लक्ष्मण ने कहा गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ। मैं किसी के कुछ नहीं जानता। अरे भाई देखो, मैं वर्णाश्रम धर्म के पालन के लिए अवतार लिए हूं, तो हमारे भाई ऐसा बोलते हो उल्टा? माता पिता को तुम जानते ही नहीं हो। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। मेरी मां मेरे बाप तुम हो। हाँ, बड़े भाई को बाप कह रहे हैं, मर्यादा है? हाँ, ऐसा तो सोचना भी पाप है। अरे बाप माने होता है मां का पति, और हमारा बड़ा भाई हमारे मां का पति है, ये तो बहुत बड़ी गाली हो गई। अजी वो माता पिता फिजिकल धर्म है, उसको काट रहे हैं लक्ष्मण। हम आत्मा के धर्म को मानते हैं। हम तुमको बड़ा भाई नहीं मानते, ब्रह्म मानते हैं, भगवान मानते हैं, आत्मा की आत्मा मानते हैं। उस सिद्धांत से हम कह रहे हैं कि और कोई माता पिता नहीं होता, जीवात्मा का माता पिता सब कुछ राम। सब कर ममता ताग बटोरी, यही तो राम का लेक्चर है। सबकी ममता हटा करके और केवल मुझको अपना सब कुछ मान लो। त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक। भगवान राम का लेक्चर हुआ है उत्तरकांड में एक बार। वो कह रहे हैं अच्छा बुरा दोनों छोड़ो, ये फिजिकल धर्म सब खत्म करो, और भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। केवल मेरी भक्ति करो। तो शरीर का धर्म
वर्णाश्रम धर्म आध्यात्मिक धर्म से कट जाता है। जो आध्यात्मिक धर्म को मानते हैं वो शारीरिक धर्म की परवाह नहीं करते और उसके लिए उनको दंड भी नहीं मिलता। भगवान ने कहा ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। वेद में है वर्णाश्रम धर्म, लेकिन भागवत धर्म के आगे उसका मानना खत्म हो जाता है। क्यों? इसलिए कि भगवान की शर्त है केवल मेरी शरण में आओ, केवल, अनन्य। तो जब केवल भगवान से, राम से प्यार करना है तो फिर मां से कैसे करोगे, बाप से कैसे करोगे, भाई से कैसे करोगे, बीवी से कैसे करोगे, कहीं भी कैसे करोगे? एक पॉइंट भी कहीं प्यार हुआ तो कंप्लीट सरेंडर नहीं होगा, फिर भगवान राम जिम्मेदार नहीं है तुम्हारे। पूर्ण शरणागति, पूर्ण शरणागति के लिए पहली शर्त यही है कि सब जगह से मन का अटैचमेंट हटाकर केवल राम के चरणों में करो। सब कर मत खगनायक येहा, करिए राम पद पंकज नेहा। बस आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। ताव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। कोई भी कर्म धर्म हो, सबका फल है राम के चरणों में अनुराग हो। क्यों? इसलिए कि बिना रामानुराग के ना तो माया जाएगी और ना तो तुम्हारा लक्ष्य आनंद मिलेगा। बड़ी बड़ी तपस्या करने वाले हुए हमारे भारत में, नया स्वर्ग बना देने वाले। विश्वामित्र ने नया स्वर्ग बना दिया, ब्रह्मा वाला काम कर दिया। ऐसे ऐसे तपस्वी हुए हैं, लेकिन माया नहीं गई, राम नहीं मिले। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, योगी शूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। ताराई ना बिनु से ये मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। कोई हो ज्ञानी विज्ञानी विमुक्त तक कह डाला, वो भी नहीं तर सकता। और प्रेम वगैरह मिलना, आनंद मिलना, वो सब छोड़ो, माया से छुटकारा मिल जाए यही नहीं हो सकता। आनंद क्या मिलेगा? अंधकार बारू रवि नसावे, विमुख राम सुख जीवन पावे। अंधकार सूरज को समाप्त कर दे, भले ही इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाए, लेकिन बिना राम भक्ति के माया निवृत्ति नहीं हो सकती। बारी मथे बरु होई घृत, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। कोई गति नहीं और कोई साधन नहीं है, ये प्रॉब्लम है अनुराग के सिवा। मिला ही न रघुपति
बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा, वो नहीं मिलेंगे। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जानन हारा। वो केवल भक्ति के द्वारा, और वो भक्ति मन का लगाओ, उसी का नाम भक्ति। वो भक्ति सब लोग जानते हैं, करते हैं, जानना क्या, प्रैक्टिकल। जैसे संसार की भक्ति करते हैं ऐसे उसको उल्टा कर दो, राम की भक्ति करो। वही इंद्रियां हैं, वही मन है, वही बुद्धि है। महापुरुषों के एक्स्ट्रा इंद्रिय मन बुद्धि नहीं होते। अरे जैसे यहां कर रहे हो वैसे वहां करो। तुम समझते हो यहां आनंद मिलेगा इसलिए यहां करते हो, अब समझ लो यहां आनंद नहीं मिलेगा वहां मिलेगा, तो वहां करो। एक एक सेकंड में तुम अपना संसार में अनुभव करते हो। एक सेकंड में तुम्हारी बुद्धि में आया मेरा पिता मेरी ये बात मान रहा है, प्यार बढ़ गया। थोड़ी देर में पिताजी ने कहा देखो भाई वो तुमने जो कहा था ना उसके वो तो ऐसा है कि अभी उसका हिसाब नहीं बैठेगा, अभी तुम ठहरो। मुंह लटक गया, प्यार खत्म हो गया। यानी स्वार्थ पर प्यार डिपेंड करता है सर्वत्र। तो स्वार्थ को समझ लो। स्वार्थ साचु जीव कहाँ येहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। ये स्वार्थ है हमारा, क्योंकि हम आत्मा है और आत्मा का अर्थ परमात्मा है राम। बड़ी सीधी सी बात है। आंख का सब्जेक्ट रूप, कान का सब्जेक्ट शब्द, ऐसे ही आत्मा का सब्जेक्ट राम। सबका अपना अपना अलग अलग विषय है। तो प्यार करना सबको आता है, केवल बुद्धि में डिसीजन लाना है, निश्चय। और वो निश्चय सदा बना रहे इसका अभ्यास करना है। आप लोगों को कोई संत मिला हो और हजारों बार समझाया हो तो डिसीजन हो गया होगा, लेकिन वो नित्य नहीं रहता, ये गड़बड़ है, भूल जाता है। अतत्व विस्मरणात् भेकीवत। एक राजकुमार को श्राप था कि अगर परछाई देखेगा पानी में तो मेढकी हो जाएगा, मेढक बन जाएगा। तो उसने कहा नहीं देखेंगे। शिकार खेलने गया, बहुत प्यास लगी, रोका उसको, नहीं। बहुत रोका बहुत रोका बहुत रोका, जब अतिशय हो गया तो भूल गया कि मेढकी बन जाऊंगा मैं, और जाकर पानी पीने लगा, वो मेढकी हो गया। ऐसे ही तत्व ज्ञान, गुरु ज्ञान, शास्त्र वेद का ज्ञान जो हमारी बुद्धि में एक समय भी बैठ गया, हाँ बिल्कुल ठीक है, जो समझा रहे हैं 100% ठीक है, आ गया, हाँ आ गया, फिर भूला क्यों? लापरवाही से। एक गंदे शरीर को ढकना तो न भूले तुम, सारे जीवन नंगे होके नहीं घूम रहे हो, क्यों नहीं भूले? और आत्मा गंदी किए जा रहे हो उसका होश नहीं है। देखो एक स्त्री एक साड़ी को दिन भर ऐसे 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 करती रहती है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी? और भगवान का विषय हम सत्संग से अलग हुए, उस गए टी में की बात भूल गए, गलत चिंतन करने लगे, गलत बातें करने लगे, मन में संसार का प्रपंच भरने लगे, बस सीधी सीधी बात।
भगवान कहते हैं क्यों जी, तुमने मन हमको दिया है? हाँ। तुमने कहा था तुम्हें वो माता? हाँ। फिर संसार को क्यों मां मान लिया? संसार को मन में क्यों लाए? दान दे करके और फिर विश्वासघात किया। हम लोग मंदिरों में जाते हैं, 1000 बार बोलते हैं मैं आपकी शरण में हूं। शरण में हो? कौन शरण में है? मन बुद्धि। फिर मन बुद्धि को शरण क्यों करते हो संसार के? बाप मर गया, मां मर गया, बेटा मर गया, धन लुट गया, रोए क्यों? रोए क्यों? दुखी हुए क्यों? टेंशन हुआ। अरे सिद्धांत मानते ना, लाखन की एक और करोड़न की एक बात, बस जाही विधि राखे राम वाही विधि रहिए। उनकी इच्छा में इच्छा क्यों नहीं रखते? ऊपर से गाली देते हो। हमने भगवान तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? एक ही बेटा मर गया और देखो वो नास्तिक आपको गाली देता है, उसके 5 बच्चे थे, 6वां हो गया। ये कौन सा न्याय है तुम्हारा राम? और सुनो वो राम से, राम के नाम से, राम के गुण से, राम की लीला से, राम के धाम से, राम के जन से ही हमारे मन का अटैचमेंट हो। मन का अटैचमेंट बिना किसी कामना के सदा, बस यही रामायण का अंतिम तात्पर्य है। बोलिए सियावर रामचंद्र की।